हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार करता हूं आप लोगों का स्वागत। और यहां पर आप लोग वीडियो में जो वॉच कर रहे हैं, ये वीडियो में आप लोगों को मिल रही है थर्ड एक्सरसाइज, यस 11.3। इस एक्सरसाइज जो चैप्टर है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहां पर इसका पहला सवाल हम कर रहे हैं चालू। जिन लोगों ने भी अभी तक पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, उन सब से मैं बोलूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स को क्लिक करिए, जहां पे मैंने एक्सरसाइज 11.1 11.2 दोनों आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं आपको, तो उन वीडियोस को जरूर वॉच करिए, क्योंकि इस चैप्टर में आप हो जाएंगे मास्टर। चलिए तो चालू करते हैं इस वीडियो का पहला सवाल। और पहला सवाल ये रहा आपके सामने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। अभी ये हमसे कह रहा है कि आपको सामने एक कोन है, और ये कोन जो है ये राइट सर्कुलर कोन है। इस कोन का हमसे बोला जा रहा है वॉल्यूम कैलकुलेट करिए। तो यहां पर जब मैं कोन की बात करता हूं तो हमें पता है तीन डायमेंशंस होते हैं, रेडियस, लेंथ, कौन सी, स्लेंट हाइट। तो ये तिरछी जो लेंथ है इसको L बोलते हैं, स्लेंट हाइट, और ऑल्टीट्यूड को हम लोग बोलते हैं हाइट। डन। तो हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अभी हमें बोला है पहला पार्ट में कि रेडियस आपको गिवन है, रेडियस मुझे गिवन है, रेडियस इन्होंने मुझे दिया है 6 सेंटीमीटर, और मुझसे बोला है जो हाइट है, तो हाइट भी मुझे इन्होंने बहुत क्लियरली दे दी है, हाइट है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। और मुझसे बोला है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डन। इस वॉल्यूम में हमें जो दोनों वैल्यूज दी हैं, उन वैल्यूज को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इस कोन का एक्चुअल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस। रेडियस आप देखेंगे तो 6 × 6, और हाइट आपको दी है 7। तो ये हाइट हमें दी है 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से मैं कहूँगा 6 कैंसिल आउट, तो ये आया 2, और यहाँ पे बचा 44 × 6, और ये हमारी वॉल्यूम हमारा निकल के आ रहा है, वॉल्यूम इस कोन का निकल के आ रहा है 4 × 6 इज 24 एंड 26। ठीक है, तो 264, क्योंकि यूनिट सब सेंटीमीटर में चल रही थी, वॉल्यूम की यूनिट आती है सेंटीमीटर क्यूब में, ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करके आपके लिए निकाल दिया है। डन। चलिए, ये था फर्स्ट पार्ट। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट अगेन आपसे कह रहा है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस इज व्हाट, 3.5 सेंटीमीटर। हाइट इज व्हाट, हाइट भी आपको दी है, हाइट आपको दी है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप सेम फॉर्मूले में जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/3 22/7, आर का स्क्वायर दैट इज 35/10, अगेन 35/10, रेडियस 2 बार है, अपॉन में 10 डेसिमल रिमूव करने के कारण आया, और यहां पे 12। डन। 3 4 टाइम्स होता है 12, और 7 5 टाइम्स होता है 35, 5 2 टाइम्स होता है 10, एंड 2 11 टाइम्स होता है 22। ये हमने कर दिया सॉल्व। अगेन 5 7 टाइम्स होता है 35, 5 2 टाइम्स होता है 10, 2 टाइम्स होता है 4, तो 11 × 2 इज 22। सेकेंड केस में जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर का। डन। क्यूब का, यहां पे वॉल्यूम आ रहा है क्यूब में। ठीक है, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहेगा, इस चीज का आपको रखना है ध्यान। सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में 11 बचा था और 2 बचा था। ठीक है, तो 11 × 2 इज 22। अच्छा, एक 7 भी बच रहा है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पे अगर हम फिर से एक बार देखें तो 3 से हमने ये 12 काटा था 4 टाइम्स,
फिर 7 से हमने 35 काटा था 5 टाइम्स, 5 से 10 काटा था 2 टाइम्स, 2 से 22 11 टाइम्स। तो यहाँ तक तो हमारी चीज़ें सॉल्व हो गई थी। देन 5 7 टाइम्स इज 35, 5 2 टाइम्स इज 10, 2 2 टाइम्स इज 4, इंटू 7 भी बचा है। तो 11 इंटू 2 इज 22 या 77 इंटू 2 कर दीजिए। तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 2 इंटू 7 इज 14, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 11 इंटू 7 77, तो 77 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 इंटू 7 इज 14 एंड 154 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आंसर है सेकंड पार्ट के लिए। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से टीचर्स को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और इसी के साथ में मैं कहूँगा वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमें वॉच कर रहे हैं लाइक ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से टीचर भी मोटिवेट होती हैं। और इसी के साथ में हम लोग जब ये कहते हैं शेयर करिए तो दूसरों की हेल्प करने के लिए आपको बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके लिंक को शेयर जरूर करिए, हेल्प करिए अपने दोस्तों की। चलिए मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल। आपके पास एक वेसल है, एक बर्तन है जिसका शेप जो है वो कोन शेप है। ये कह रहा है इसकी कैपेसिटी लीटर्स में निकालिए, मतलब ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। अब इस केस में आपको रेडियस दिया है, स्लेंट हाइट दी है। तो रेडियस मतलब आपको L दिया है और R दिया है। स्लेंट हाइट का मतलब आपको L दिया है और आपको R दिया है। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो इसके अंदर हमें रेडियस गिवन है। रेडियस ये हमसे कह रहा है 7 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट ये हमसे कह रहा है कितनी, देख लेते हैं। तो स्लेंट हाइट ये हमसे कह रहा है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में जब हम जाएंगे तो ये फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अगर इन वैल्यूज को यहाँ डालने की सोचें तो हम नहीं डाल पाएंगे। रीजन ये है कि h नहीं है हमारे पास L है। ये जो वैल्यू दी है ये L की दी है, h निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पाइथो थ्योरम लगानी आनी चाहिए, ठीक है। h आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि L स्क्वायर की वैल्यू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। आपको हाइट निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम में हम ये मान लेते हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री राइट सर्कुलर कोन है। तो ये 90 डिग्री का जो फिगर बन रहा है यहाँ पे L स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये H हमें पता होना चाहिए। डन। तो ये हाइट हमें निकालनी है। अभी यहां पे हम आते हैं तो उठाइए वैल्यूज, यहां पे सब्सटीट्यूट करिए। तो स्लेंट हाइट क्योंकि हमें 25 दी है तो हम यहां पे कहेंगे 25 का स्क्वायर माइनस, और रेडियस हमें दिया है 7 का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, माइनस 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू h स्क्वायर। अभी यहां पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो 25 प्लस 7 मल्टीप्लाइड विथ 25 माइनस 7 इज इक्वल टू h का स्क्वायर आएगा। डन। यहां पे हम कहेंगे 25 प्लस 7 इज 32 मल्टीप्लाइड विथ 25 माइनस 7 इज 20 एंड 2 और गए तो यहां पे बचा 18। डन। अभी 32 बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 से, देखिएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, 18 बनता है आपका 3 इंटू 2 इंटू 9 से, तो ये आया 3 इंटू 3। ये हमारी वैल्यू आएगी किसकी, h स्क्वायर की। और h निकालने के लिए हम कहेंगे इन पूरे का रूट कर दीजिए। जब आप इस पूरे का रूट करेंगे तो इनमें से आपको वैल्यूज बाहर निकालनी है। डन है। तो ये काम हो जाता है थोड़ा सा आसान, 1 2 3 और ये 4, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये हमारे h की वैल्यू आ जाएगी। हाइट कितना आया, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 इज 24, तो 24 सेंटीमीटर ये हाइट आई है। अब इस 24 सेंटीमीटर को जब आप वॉल्यूम के फॉर्मूले में डालेंगे तो अब इस कोन का वॉल्यूम निकल के आएगा।
और वॉल्यूम निकल के आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि सारी यूनिट्स अभी सेंटीमीटर में चल रही हैं। तो ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस, रेडियस इज 7 × 7 एंड हाइट इज व्हाट, हाइट इज 24। ये रहा, तो 7 से एक 7 कैंसिल आउट, 3 से ये 24 कैंसिल आउट, 3 8 टाइम्स होता है 24। डन। अभी ये आ जाएगा 22 × 56। देखिएगा एक 22 बचा है और 7 × 8 इज 56, और ये सॉल्व करने पे 2 × 6 इज 12, 12 का 2, ठीक है, कैरी 1, 2 × 5 इज 10 एंड 11 क्रॉस, 2 × 6 इज 12, कैरी 1 11, तो ये आ जाएगा 2321, मतलब 1232 सेंटीमीटर क्यूब। आप बड़े ध्यान से वॉच करें, कई बच्चे यहीं पे चीजों को छोड़ के आ जाते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की शुरुआत कह रही थी पूरा वॉल्यूम आपको देना है किस में, यूनिट दी है लीटर्स में, तो यहां पे हम कर देंगे इस यूनिट को कन्वर्ट। डन। किस में, लीटर्स में। तो यहां पर हम कहेंगे कि 1 लीटर क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो यहां पर हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 1/1000 लीटर्स के बराबर होता है। डन। और इस यूनिट को हम 1/1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं ले लेता हूं एक ब्लैंक शीट और यहां पे आपको चीजें समझा देता हूं। तो यहां पर हम कहेंगे कि कितना आया था हमारा वॉल्यूम, इस केस में हमारा वॉल्यूम था 12, देख लेते हैं, 1232, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इन लीटर्स अगर मुझे चीज को चेंज करना था तो यहां पर हम कहेंगे कि वॉल्यूम जो रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/1000 के साथ, और ये पूरी यूनिट लीटर में चेंज हो जाएगी, और ये आएगा 1.232 लीटर्स। डन। क्लियर है। यहां तक हमने कर लिए हैं 2 क्वेश्चन सॉल्व। मूव कर लेते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, इसका एक सेकंड पार्ट और था, वो भी देख लें। यस, अगर हाइट दी है और स्लैंट हाइट दी है, तो शीट हमने ऑलरेडी ली हुई है, इसके सेकंड पार्ट को देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर आपको हाइट भी गिवन है, और हाइट इन्होंने दी है कितनी, 12 सेंटीमीटर की, तो हाइट है आपकी 12 सेंटीमीटर की, और स्लेंट हाइट भी दी हुई है, तो स्लेंट हाइट भी हमें दी है, और स्लेंट हाइट इन्होंने दी है हमें कितनी, तो ये दी है 13 सेंटीमीटर की। इस केस में आप वॉल्यूम बताइए लीटर्स में, यही बोला है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। तो सेम पूरा प्रोसेस अगर मैं यहां पे भी करता हूं, तो यहां पर हम कहेंगे क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जैसा कि अभी मैंने पीछे भी आपको बताया 1/3 पाई r स्क्वायर h होती है। उठाइए वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेकिन यहां पे रेडियस नहीं पता, तो उससे पहले रेडियस पता करना पड़ेगा। सेम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम कहेंगे स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस रेडियस का स्क्वायर प्लस कोन की हाइट का स्क्वायर। इन वैल्यूज को जब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो यहां पर आएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रेडियस हमें नहीं पता और हाइट हमें दी है 12 का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर इधर आएगा, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी, आइडेंटिटी लगा के करूंगा तो ये होगा 13 प्लस 12 एंड 13 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो 13 और 12 जब आपस में ऐड होगा तो ये आएगा 25 r स्क्वायर की वैल्यू, दैट इज रेडियस आपका निकल के आएगा 5। तो रेडियस हमारा निकल के आया 5 सेंटीमीटर। सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में चल रहे हैं। अब r और हाइट दोनों की वैल्यू वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां पर हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, और इस केस में वॉल्यूम ऑफ कोन आपका आ जाएगा 1/3
multiplied with 22/7 multiplied with 5 into 5, या मैं ऐसा लिख दूं कि 25 डायरेक्टली, क्योंकि r का स्क्वायर है तो r के स्क्वायर की वैल्यू 25 हमारे पास है ऑलरेडी। और हाइट हमें पता है कितनी है, 12, तो ये 12। डन। अच्छा, 3 से 12 को यहां पे हटाया तो ये आया 4। अब 7 और 25 से 7 नहीं जा रहा और 7 से 4 भी नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम दे देते हैं। ये आपका आ जाएगा 88 मल्टीप्लाइड विथ 25/7 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन अगर लीटर्स में आंसर देना है तो आप 88 इंटू 25/7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1000 के साथ, ये पूरा जवाब लीटर्स में आएगा। डन है। चलिए 25 से अगर 1000 कटा तो 25 4 टाइम्स होता है 100। डन। तो यहां पर मैं कहूंगा ये हो गया 40 टाइम्स। ठीक है। दूसरा 5 इंटू 4 इज 20, 0 इंटू 4 इंटू 2 इज 8, 9 और 10, तो ये हो गया 1040 के लिए। और 4 से अगर इसको काटा तो ये हुआ 10 टाइम्स, और ये हुआ आपका 4 2 टाइम्स 8, 4 2 टाइम्स 8। ठीक है। तो यहाँ पे 4 से हमने डिड्यूस किया, 22/7 अगेन आया, मतलब पाए। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि 3.14 की वैल्यू होती है पाई की। ठीक है। अपॉन में 10 है, तो अपॉन में जो 10 है, इस कारण यहां पे हमारा आंसर लीटर्स में आएगा 0.314 लीटर्स। ये हमारा डेसिमल में आंसर आएगा। इस प्रकार से हमने वॉल्यूम ऑफ कोन लीटर्स में जवाब दिया है। डन। चलिए अभी मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब थर्ड क्वेश्चन। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। बहुत क्लियर व्यू दे रहा है कि कोन की जो हाइट है, अगर हम ड्राइंग बनाएं तो यहां पर हम पहले तो गिवन पार्ट लिख देते हैं। हमें कह रहा है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज व्हाट, 15 सेंटीमीटर। ड्राइंग में भी हमें दिखाना जरूरी है, तो ये हम ड्राइंग में भी दिखा देते हैं। 15 सेंटीमीटर की हाइट है। चलिए, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570, वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें कितना गिवन है, ये हमें दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। पता क्या करना है, ये गिवन था। टू फाइंड, हमें पता करना है यहां पर रेडियस ऑफ बेस। तो जब मैं रेडियस ऑफ बेस की बात करता हूं तो इसका मतलब मुझे स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। डन। तो यहां पर हमें आर बताना है, यहां से यहां तक की दूरी। डन। अभी क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें नोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें नोन है, ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। हम ये वैल्यूज को उठा के जब यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें आर स्क्वायर मिलेगा। देखिए हमें हाइट भी गिवन है, हमें स्लैंट हाइट का तो बोला ही नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे और आपको स्लैंट हाइट दे दे। ठीक है। अगर स्लैंट हाइट दे दी तो पाइथो थ्योरम लगाइए। डन। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहां पर हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि हमें गिवन है 1570 विच इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 15। डन। तो ये हाइट 15 सेंटीमीटर, सारे यूनिट सेंटीमीटर में है। डन। तो ये आ जाएगा 1570 इंटू 3। डन। और 3 से अगर ये 15 कट कर दें तो यहां बचेगा 5, तो मैं कहूंगा यहां पे 5 लिखिएगा। ठीक है। ये हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। चलो 1570, ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आएगा आपका 22 इंटू 5, तो 22 इंटू 5। डन। ये हमारी वैल्यू आई है आर स्क्वायर की। डन। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। तो 2 11 टाइम्स इज 22, 2 7 टाइम्स इज 14, अगेन यहां पे बचा 17, तो 2 8 टाइम्स इज 16, 2 8 टाइम्स इज 16, दैट मीन्स 10, तो 2 5 टाइम्स इज 10।
डन। तो हमने इसको 2 से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। देन उसके बाद 11 7 टाइम्स, नहीं ये नहीं जा रहा है 11 से, 5 से थोड़ा सा छोटा हो रहा है, 5 से छोटा कर लेते हैं। तो 5 1 टाइम्स इज 5, अगेन 28, 5 7 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स इज 25, अगेन 28 में से 25 गए तो 26 27 28 35, 5 7 टाइम्स इज 35। डन। 157 इंटू 7 बाय 11 ये हमारा आया है यहाँ पर। डन। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है 157 इंटू 7 अपॉन 11। नीचे का 11 सॉल्व होता हुआ हमें नहीं दिख रहा। डन। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इज 49, 4 कैरी, 7 इंटू 5 इज 35, 39, 3 कैरी, 7 इंटू 1 इज 7 प्लस 3 इज 10, 1099 अपॉन 11। डन। ये हमारा रेडियस आया है, ठीक है। और रेडियस निकालने के लिए हम इसका रूट निकालेंगे, रूट ऑफ 1099 अपॉन 11। डन। हमें हाइट दी थी 15 सेंटीमीटर, हमें वॉल्यूम दिया था। देखिए इन्होंने हमें क्लियरली बोला था पाई की वैल्यू 3.14 लेके सॉल्व करो। अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 लेके सॉल्व करते तो मे बी चांसेस जो वो चाह रहे थे वो आ भी जाता। एक बार करके देखें। चलो जो उन्होंने बोला है उस हिसाब से करके देख लेते हैं। तो ये हटा देते हैं, और उन्होंने कहा था यहाँ पर ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। और ये 22/7 भी हटा देते हैं। चलो इनके हिसाब से कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 1/3 मल्टीप्लाइड विथ पाई की वैल्यू आप 3.14 ले लीजिए, मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ये जो h है ये हमें 15 दिया है, तो 3 से ये 15 गया 5 टाइम्स, ठीक है। और 1570 इक्वल्स टू ये 5 इंटू 4 इज 20, 2 कैरी, 5 इंटू 1 इज 5, 6 7 ये 7, 5 इंटू 3 इज 15, 15.70 मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर। देखो ये तो डायरेक्टली हो गया, तो 1570 अपॉन 1570, और यहाँ से 2 डेसिमल हटे तो ऊपर 100 विच इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। इससे ये पूरी वैल्यू कटी तो 100 आएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्योंकि 100 आया है तो आर की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली 10 यहाँ पर बोल सकते हैं। रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर मिलेगा, और यही हमें बोला था। देखो कितना आसान हो गया। जब मैं पाई की वैल्यू 22/7 लेके कर रहा था तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आया था, और वो भी अगर आप सॉल्व करते तो 10 के आसपास की ही वैल्यू आती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्लियरली व्यू दिया है, मैंने इसको नहीं देखा था, बट आपको यही चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है, कि क्वेश्चन में तो पाई की कुछ वैल्यू नहीं बोली, हो सकता है बड़े क्लियर उन्होंने हमें दिया हो, आसान करने के लिए हम बेमतलब उसको मुश्किल कर रहे हैं। डन। इन छोटी छोटी बातों का हमें रखना है ध्यान। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, अगर एक राइट सर्कुलर कोन है मेरे पास और इसके अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो इसका वॉल्यूम मुझे गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है ये वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई, कितना दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम हमें पाई की टर्म्स में दिया है। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, ठीक है, जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है। तो हाइट मुझे 9 सेंटीमीटर की दी है, सारे यूनिट्स सेम है, सेंटीमीटर्स में चल रहे हैं। तो इस कोन के लिए हमें हाइट नोन है h, डन, वो h और r, ये r है। ये कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। हमें क्या पता करना है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टू फाइंड, तो हमें यहाँ पर पता करना है क्या, डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ बेस। डायमीटर ऑफ बेस के लिए आप रेडियस निकाल लीजिए और उससे आप डायमीटर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये आपको पूरी सिचुएशन गिवन थी, और टू फाइंड ये हमने कर दिया। चलिए इधर देखिएगा,
यहां पर हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्योंकि हमें नोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस वैल्यू को हम जानते हैं, मतलब ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इसको अगर हम LHS साइड पे रख दें, मतलब यहां पे अगर हम 48 पाई इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें हाइट गिवन है तो वहां पे आप हाइट भी डाल दीजिए। देखिएगा यहां पे हम इनटू हाइट में 9 डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है। अभी देखिए दोनों तरफ पाए है तो पाए से पाए कैंसिल आउट हो गया, और यहां पे ये आएगा 48 इंटू 3/9, ये आ गया नीचे 9, विच इज इक्वल्स टू 1/3 आर स्क्वायर था ना, तो यहां पे ये सब कुछ हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आई। अब अगेन 48 और 9, तो 3 टाइम्स इज 9 एंड 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 3 6 टाइम्स इज 18, एंड इस 3 से ये 3 गया तो आर स्क्वायर की वैल्यू आप देख रहे हैं 16 आई है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू, मतलब आर स्क्वायर 16 है तो आर की वैल्यू √16, और √16 की वैल्यू होती है 4, तो रेडियस हमारा आएगा 4 सेंटीमीटर का। क्योंकि रेडियस 4 सेंटीमीटर आया है और हमसे डायामीटर पूछा है, तो डायामीटर जो होता है वो डबल ऑफ द रेडियस होता है, और डबल ऑफ द रेडियस का मतलब है 2 × 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर हमारा डायामीटर आएगा। ये क्वेश्चन को पूरा एक करने का प्रॉपर वे मैंने आपको बता दिया। यहां हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। मूव करिए 5th क्वेश्चन की तरफ। चलिए 5th क्वेश्चन कह रहा है अ कोनिकल पिट ऑफ डायामीटर 3.5 सेंटीमीटर। एक कोनिकल पिट है, ठीक है, जिसका डायामीटर आपको नोन है, तो d आपको नोन है, डायामीटर दिया है 3.5, तो d आपको दिया है 3.5 मीटर। डन। इस 12 मीटर डीप मतलब हाइट आपको दी है, और हाइट मुझे कितनी दी है, तो हाइट मुझे दी है इन्होंने 12 मीटर की। डन। हम यहां क्या करने वाले हैं, तो हम यहां पर देखेंगे व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। पहले तो आप वॉल्यूम निकाल लीजिए मीटर क्यूब में, तो यहां पर क्योंकि हमें गिवन पार्ट में हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ कोन हमें गिवन है, डायामीटर ऑफ कोन हमें गिवन है, और कोन का डायामीटर है 3.5 मीटर। डन। रेडियस ऑफ कोन क्या होगा, तो रेडियस ऑफ कोन में अगर मैं मूव करता हूं तो ये होगा 3.5/2 मीटर का। डन। देन हाइट ऑफ कोन पे आते हैं, तो हाइट ऑफ कोन कितनी होगी, तो हाइट ऑफ कोन इज 12 मीटर, ये भी हमें गिवन है। चलिए अगर हम वॉल्यूम की तरफ मूव करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन के केस में, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं वॉल्यूम की जगह पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दूं तो 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर का स्क्वायर इज 35/20 मल्टीप्लाइड विथ 35/20 मल्टीप्लाइड विथ हाइट इज 12, यही गिवन है हमें, हाइट इज 12। चलिए कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो यहां पे 3 से ये 12 गया 4 टाइम्स। डन। इस 7 से ये 35 गया 5 टाइम्स। डन। 2 से ये गया 11 टाइम्स और 20 गया 10 टाइम्स। डन। अगेन 5 से ये गया 7 टाइम्स और ये गया 4 टाइम्स, 4 से ये 4 कैंसिल आउट। अगेन यहां पर अगर हम देखें तो ये आ रहा है 5 से 10 गया 2 टाइम्स, तो 11 × 7 इज 77, ऊपर सिर्फ 77 बचा और नीचे सिर्फ एक 2 बचा है। और इसको अगर डेसिमल में निकालूं तो ये हो रहा है 2 3 टाइम्स इज 6, 2 8 टाइम्स इज 16.5 मीटर क्यूब। ये पूरी चीज हमारे पास वॉल्यूम निकल के आई है। डन।
तो हम कहेंगे हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम आया है। अभी हमें बोला है ये यूनिट आप देंगे किसमें, किलोलीटर्स में। मीटर क्यूब को हमें चेंज करना है किलोलीटर्स में, तो इसके लिए हम कहेंगे कि 1 मीटर क्यूब आपका 1 किलोलीटर के बराबर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहां पर मैं कहूंगा जब वॉल्यूम हमें किलोलीटर्स में देनी है तो देयरफॉर यहां पे आंसर यही रहेगा, फिगर्स में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर है, तो आंसर यही रहेगा 38.5। बस यहां पे जो यूनिट है वो किलोलीटर्स में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने दे दिया है जवाब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये कह रहा है आपके पास एक कोन है जिसका वॉल्यूम हमें नोन है, तो यहां पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि हमें दिया है कितना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज, बेस का डायमीटर भी गिवन है, डायमीटर ऑफ बेस कितना दिया है, ये हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अगर मैं 28 सेंटीमीटर को हाफ करता हूं तो रेडियस निकल आएगा, तो रेडियस ऑफ बेस कितना आएगा, यहां पे रेडियस ऑफ बेस आएगा 2, 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8, दैट इज 14 सेंटीमीटर। डन, रेडियस आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हमें सबसे पहले क्या बताना है, कोन की हाइट बतानी है। चलो, कोन की अगर हाइट बतानी है दैट मीन्स हमें h बताना है, और हमारे पास सिर्फ रेडियस अवेलेबल है। डन। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमें पता है, तो मैं यहां पे सबसे पहले कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखिए। वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही है। तो हम यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लेते हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू, यहां पे वॉल्यूम हमें दिया है 9856, ये दिया है। अभी रेडियस हमें पता है, तो रेडियस की जगह आप रेडियस डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम कहेंगे कि रेडियस जब हम डालेंगे तो ये क्लियर कर देते हैं, और 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ h, हाइट ऑफ द कोन हमें बताना था, ठीक है। तो h और r स्क्वायर की वैल्यू थी आपकी 14 इंटू 14, तो 14 इंटू 14 यहां पे लिख देते हैं। 7 2 टाइम्स इज 14, ये हो गया हमारा सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो h हमारा निकल के आएगा 9856 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 22, तो 14 इंटू 2, तो 14 इंटू 2 इंटू 22, ये यहां निकल के आएगा। डन। तो 14 इंटू 2 इंटू 22 ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया। अब इस सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर ये 2 से इसको छोटा कर दीजिए पहले तो हाइट निकल के आ जाएगी 2 4 टाइम्स 8, 2 9 टाइम्स 18, 2 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16 अपॉन 3 अपॉन 14 इंटू 22। 14 को छोटा कर लेते हैं, तो 2 7 टाइम्स इज 14, 2 2 टाइम्स इज 4, 2 4 टाइम्स इज 8, 2 6 टाइम्स इज 12, 2 4 टाइम्स इज 8 अगेन। और 7 से अगर मैं छोटा करके देखूं तो 7 3 टाइम्स इज 21 अगेन, यहां पे बचा 36, 7 5 टाइम्स इज 35, 7 से ये छोटा हो रहा है, तो h की वैल्यू ये आ जाएगी 7 3 टाइम्स इज 21, बचा 36, 7 5 टाइम्स इज 35, 7 2 टाइम्स इज 14 मल्टीप्लाइड विथ 3 अपॉन 22, ये रहा। अगेन यहां पे 2 से और छोटा हो सकता है, कर लेते हैं। तो हाइट हमारी निकल के आ रही है कितनी, तो 2 1 टाइम्स इज 2, 2 7 टाइम्स इज 14, अगेन 2 6 टाइम्स इज 12, नीचे बचेगा 11। 11 1 टाइम्स इज 11 एंड 11 6 टाइम्स इज 66,
तो 16 इंटू 3 ये हमारी हाइट आएगी, और 16 इंटू 3 हम करेंगे तो ये आएगा 48। तो हाइट हमारी आ जाएगी 3 इंटू 6 इज 18 एंड 48 यूनिट चल रही हैं सेंटीमीटर में। तो हमारी हाइट ऑफ द कोन जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व होके हमारे सामने हमें मिल गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला था हाइट निकालिए, अब दूसरे पार्ट में हमसे कहा है स्लेंट हाइट निकालिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए आपको रेडियस पता है, आपको हाइट अभी आपने निकाली है, दोनों लिख लेते हैं। रेडियस हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें पता है 14 सेंटीमीटर। हाइट हमने अभी निकाली है 48 सेंटीमीटर, हाइट हमारी है 48 सेंटीमीटर। हमें स्लेंट हाइट निकालनी है सेकेंड पार्ट में, ये गिवन है आपको। अब सेकेंड पार्ट के लिए ये गिवन हो जाएगा, ठीक है। टू फाइंड हाइट ऑफ कोन, स्लेंट हाइट, टू फाइंड स्लेंट हाइट ऑफ कोन, तो इसके लिए हम लगाएंगे पाइथो थ्योरम। पाइथो थ्योरम हमारी कहती है कि एल स्क्वायर निकालने के लिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दीजिए। तो आर का स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर दैट इज 48 का स्क्वायर। डन। अच्छा, 14 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे ये आया 56 और ये आया 196, तो 196 एडेड विथ। डन। और 48 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 48 का स्क्वायर हमारा बनेगा कितना, 8 इंटू 8 इज 64, 4 इंटू 8 इज 32, 38 क्रॉस 4 इंटू 8 इज 32, 3 कैरी, 4 इंटू 4 इज 16 एंड 9, तो 4 10 10 का 0 कैरी 1, 4 और 9 13, 13 का 3 कैरी 1, 2304, 2304, ये हमारा 48 का स्क्वायर आ गया। अगेन यहां पे अगर इसको ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 10 का 0 कैरी 1, 10 10 का 0 कैरी 1, 2 और 3 5 और 2 2500, ये हमारे एल स्क्वायर की वैल्यू आएगी, मतलब स्लेंट हाइट आएगी। अब एल कैसे निकालेंगे सर, तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए रूट कर दीजिए 2500 का, 2500 का रूट होता है 50। डन। तो L मतलब स्लेंट हाइट हमारी जो आएगी वो 50 सेंटीमीटर की आएगी, ये हमारा मेन आंसर है। अगेन इसका थर्ड पार्ट भी है एक, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था ये हमसे निकालने के लिए, थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालिए, CSA। तो CSA ऑफ कोन, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πRL, उठाओ वैल्यूज यहां डाल दो, तो ये होगा 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस इज 14 मल्टीप्लाइड विथ स्लेंट हाइट इज 50, 7 2 टाइम्स इज 14, 44 इंटू 50 कर दीजिए, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इज 20, 2 कैरी, 5 इंटू 4 इज 20, 22, ये हमारा CSA निकल के आया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2200, किसमें, यूनिट चल रहे थे सेंटीमीटर में, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, CSA ऑफ कोन। डन। तो इस प्रकार से हमने सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों को कर दिया है खत्म। क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। चलिए मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अ राइट ट्रायंगल ABC। अब देखिए मैं कहूंगा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक राइट ट्रायंगल है, a right triangle ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm। इसको रिवॉल्व किया गया है किसके अराउंड, 12 सेंटीमीटर के अराउंड। रिवॉल्व करना 12 सेंटीमीटर के अलोंग का मतलब है कि ये 12 सेंटीमीटर है और यहां से इसको फ्लिप किया गया है, तो जब यहां पे मारेंगे तो ये एक कोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये कह रहा है अगर 12 सेंटीमीटर के अराउंड तुमने इसको रिवॉल्व किया तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड क्या होगा, अ राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ये छोटी वाली हो जाएगी और 13 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। डन। क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है ये हमेशा बड़ी वैल्यू होती है एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर एंड बेस। तो 12 सेंटीमीटर के अलोंग जब मैं इसको रिवॉल्व करूंगा तो यहां पर मैं देखूंगा कि राइट ट्रायंगल यहां बन रहा है और इसका नाम इन्होंने दिया था ABC, तो हम भी ABC दे देते हैं। अब
जब आप इसको रिवॉल्व करेंगे तो ये एक कोन का फॉर्मेशन बनेगा और यहां पर मैं कहूंगा कि जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर का रेडियस के साथ है, आर 5 सेंटीमीटर दिया है। स्लेंट हाइट आपका एल की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दी है और यहां से लेके यहां तक जो हाइट है एच, ये आपको दिया हुआ है कितना, तो एच की वैल्यू मुझे दी है यहां पर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की हाइट दी है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मुझे बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। अब ये जो सॉलिड बना है इसका वॉल्यूम बताइए। तो इस केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यही लगेगा, ठीक है। हाइट है 12 है ना, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखिए कोई भी पाई की वैल्यू इन्होंने दी नहीं है, तो यहां पे हम कहेंगे 1/3 पाई। अगर मैं 22/7 लेके करता हूं ना तो नीचे वाला 7 ना ही 12 को काट रहा है, ना ही 13 को काट रहा है, ना ही 5 को काट रहा है। तो इस केस में मैं पाई की वैल्यू 3.14 लेके सॉल्व करता हूं। मल्टीप्लाइड विथ रेडियस इज 5 × 5 एंड हाइट इज 12 अलॉन्ग 12 सेंटीमीटर उन्हें कहा रिवॉल्व करने के लिए, तो हाइट 12 सेंटीमीटर की रखी है। 3 से अगर ये 12 हम कैंसिल आउट करें तो 4 आएगा, इन सबको सॉल्व कर दीजिए तो ये आएगा 3.14 × 5 × 5 इज 25, 25 × 4 अगर मैं करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली 100 लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 100 और इसका आंसर आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है वो क्यूब में होगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया 314 सेंटीमीटर क्यूब। इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं कहूँगा 2.5 से 3 मार्क्स का मे बी पॉसिबल ये सवाल आपको देखने को मिल जाए। इसमें जो काम की चीज थी वो ये वर्ड था, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। कई बच्चे इसको एज्यूम नहीं कर पाते, वो बच्चे जिन्होंने थ्योरी में ये नहीं पढ़ा कि कौन बेसिकली राइट ट्रायंगल के कारण बनता है। तो जब डेरिवेशन आपको पढ़ाया जाता है किसका, इसके लिए, कौन के लिए, तो आपको सबसे पहले राइट ट्रायंगल समझाया जाता है। डन। तो यहां पे ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। If the triangle ABC in question number 7 above is revolved about the side 5 सेंटीमीटर। अब देखो वही वाला ट्राइंगल है जो अभी पीछे था, इसी ट्राइंगल को अगर 5 सेंटीमीटर के अलोंग रिवॉल्व किया जाएगा, मतलब A से फ्लिप किया जाएगा और BC को फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। डायग्राम वही है, देखो ये था 12 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इसी ट्राइंगल को अगर इसको बेस मानते हुए, इसको फिक्स साइड मानते हुए इसके अलोंग इसको रिवॉल्व किया जाए तो जो कोन का फॉर्मेशन होगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा, जो कोन का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। और इस केस में जो रेडियस है आर, ठीक है, वो ये हो जाएगा, ये रेडियस है और ये आर की वैल्यू आप बोलेंगे आपको 5 सेंटीमीटर दी है। डन है। और आपने इसको फ्लिप किया था इसके अराउंड, ठीक है। तो सॉरी, रेडियस 5 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 2 मिनट, इसके अलोंग रिवॉल्व किया जा रहा है ना, तो रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, रेडियस आपका होगा 12 सेंटीमीटर का, हाइट होगी 5 सेंटीमीटर की, इसके अलोंग रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो रेडियस होगा आपका वो होगा 12 सेंटीमीटर का, रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर का और फिक्स साइड होगी आपका जो h है वो h की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। डन। तो यहां पर हम कहेंगे ये हाइट है h, कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, और इसकी जो स्लेंट हाइट है अगर हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो स्लेंट हाइट तो 13 सेंटीमीटर है L। अभी इस चीज में अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो देखिएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस केस में हम कहेंगे 1/3, आर की वैल्यू क्योंकि 12 है,
h की वैल्यू क्योंकि 5 है, 7 से अगेन नहीं कट रहा, तो पाई की वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं। और इस केस में जो रेडियस है, रेडियस हम लेंगे 12 इंटू 12, ठीक है। तो रेडियस हमने लिया 12 इंटू 12, हाइट हम लेंगे 5, ये हाइट हो जाएगी 5, डन। अब हम अगर 3 से इसको कट करें तो 3 4 टाइम्स इज 12, और इसको अगर सॉल्व करें तो 5 इंटू 4 इज 20 मल्टीप्लाइड विथ 3.14 इंटू 12, तो 3.14 इंटू 12 ये बचा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर हम कहेंगे कि ये 100 है, 0 से 0 कैंसिल आउट, नीचे 10 है तो 2 से इंटू करिए, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6, और यहां पर डेसिमल जो है वो 62.8 इंटू 12, ये वॉल्यूम निकल के आएगा। इसको सॉल्व करना है, तो 6 to 8 मल्टीप्लाइड विथ 12, 2 इंटू 8 इज 16, 2 इंटू 2 4 एंड 5, 2 इंटू 6 इज 12, क्रॉस 1 इंटू 8, 1 इंटू 2, 1 इंटू 6, 6, 8 और 5 ये होगा 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 और ये हुआ 7, तो एलसीएम ये आपका आया 7536.6 सेंटीमीटर क्यूब, सारे यूनिट सेंटीमीटर में चल रहे हैं, वॉल्यूम आपका यहां पर क्यूब आया। तो ये कह रहा है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। रेशियो भी देना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और रेशियो किसका देना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, मतलब क्वेश्चन नंबर 7th में क्या रेशियो आया था, अगर आप चलते हैं यहां पर, तो क्वेश्चन नंबर 7th में मैं पीछे आ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 7th में अगर मैं आता हूं तो यहां पे हमारा वैल्यू था 314, तो यहां पे 314 अपॉन, और यहां पे आया है 753.6, ये 0 पर चला गया, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, इसको हमें देखना है। तो यहां पर अगर मैं इसको 2 से छोटा करने की कोशिश करूं तो 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम्स 10, अगेन 2 7 टाइम्स इज 14 एंड 0, इसको 2 से छोटा करेंगे तो 2 3 टाइम्स इज 6, 2 7 टाइम्स इज 14, 2 6 टाइम्स इज 12, 2 8 टाइम्स इज 16, अगेन 2 7 टाइम्स इज 14, 2 8 टाइम्स इज 16 एंड 2 5 टाइम्स इज 10, 2 1 times is 2, 2 8 times is 16, 2 8 times is 16, 2 4 times is 8। रेशियो जो यहां पर बन के आ रहा है वो 785 अपॉन 1884 आ रहा है। एक बार मैं 3 से और चेक कर लूं तो 3 से तो नहीं जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। 7 और 7 14 एंड 15, 15 एंड प्लस 5 इज 20, 3 से तो नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 2 से भी नहीं जा रहा, तो यहां पर हम कहेंगे एक बार और ऐड कर लेते हैं, 8 8 16 और 1 17, 17 और 4 ये हुआ 21, तो ये तो 3 से जा रहा था। एक काम और कर सकते हैं, वो ये कि हम क्यों ना यहाँ पर फैक्टर्स लेके देख लें, क्योंकि देखिए इतना बड़ा रेशियो तो नहीं आ सकता है ना, तो यहाँ पे फैक्टर्स लेके देख लेते हैं। एक शीट पे 785 आया हमारा, तो 785 अपॉन, और पीछे हमारा क्या आया 1884, तो 1884 ये आया। चलिए अगर मैं इस रेशियो की तरफ जाना चाहता हूं तो एक काम करते हैं, फैक्टर्स देखते हैं 785 के। 5 1 टाइम्स इज 5, अगेन 5 टाइम्स इज 25, 5 7 टाइम्स इज 35, दो ही फैक्टर आएंगे। इधर देखता हूं 1884, तो यहां पर हम कहेंगे 2 टाइम्स जा रहा है, 2 9 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, अगेन 2 2 टाइम्स, फिर 2 4 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 7 इज व्हाट, तो ये हुआ 12, 3 से जा रहा है, 3 1 टाइम्स इज 3, बचा 17, 3 5 टाइम्स इज 15, 3 7 टाइम्स इज 21, देखिए 157 कट रहा है, तो मैं कहूंगा कि यहां पर 157 मल्टीप्लाइड विथ 5 इज 785 एंड नीचे 157 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज 12। तो यहां पे ये कॉमन फैक्टर दिख रहा था, इसको और हटा दिया। अब क्लियर है कि जो रेशियो निकल के आएगा दोनों वॉल्यूम्स का, जो आपने क्वेश्चन नंबर 7th और 8th में 2 क्वेश्चन किए हैं,
उनका जो रेशियो निकल के आया है वो निकल के आया है 5/12। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका आंसर कैसे आ रहा है और क्या आ रहा है। डन, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। चलिए मूव करते हैं यहां पर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। हीप ऑफ व्हीट का मतलब जब भी खेती बाड़ी होती है उसमें से जब गेहूं निकलता है तो गेहूं को क्या करते हैं, एक जगह पे कलेक्ट करके रख देते हैं खेत में, फिर उसको ट्रॉली में भर के लेके जाते हैं। तो जब तक नहीं लेके जा रहे हैं या यहाँ पे लेकर गए, वहां पे जब ट्रॉली खाली की तो हीप बन गया। हीप मतलब एक कोन बन गया। ठीक है, गेहूं का पूरा एक कोन बना हुआ है। हीप इस तरीके से, कोन इस तरीके से अरेंज करके रखा है, हीप्स बना के। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। तो यहां से यहां तक होता है रेडियस, और हमें गिवन है डायमीटर ऑफ कोन। डायमीटर ऑफ कोन, और डायमीटर ऑफ कोन जो हमें दिया है वो दिया है 10.5 मीटर। डन। हम कहेंगे रेडियस निकालने के लिए आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो रेडियस निकालने के लिए हम कहेंगे 10.5 को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। डन। चलिए, ये मीटर में आंसर आएगा रेडियस। आगे हमसे कहा है एंड हाइट इज 3 मीटर। मुझे ये भी गिवन है कि इस की जो हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर की हाइट है। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये कहलाता है एच। एच भी आपको गिवन है, आर भी आपको गिवन है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, कितना गेहूं रखा है उसका वॉल्यूम बताइए। तो सबसे पहली चीज हमसे बोली है फाइंड करिए वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट। डन। तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए सब कुछ तो क्लियर है यहां पर, 1/3 पाए आर स्क्वायर एच। तो हाइट भी हमारे पास है, रेडियस भी हमारे पास है, पाई भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। सॉल्व कर दीजिए। 7 से 105 जाएगा, एकदम जाएगा। तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेके कर रहे हैं। ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर का स्क्वायर दैट इज 105/2, 20 हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे, 105/20 मल्टीप्लाइड विथ हाइट। हाइट भी आपको दी है 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 से 105 कैंसिल आउट। तो ये बचा 7 1 टाइम्स इज 7, अगेन 7 5 टाइम्स इज 35, 15 टाइम्स 15 and 20, 5 3 times is 15, 5 4 times is 20. Done. Again 5 2 times is 10, 5 1 times is 5, 5 4 times is 20. तो नीचे 4 इंटू 4 आया है, ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 22। इसको भी 2 से छोटा कर लें अगर हम, तो 2 11 टाइम्स इज 22, 3 21, ये न्यूमरेटर में बचा है अपॉन। नीचे हमारे पास बचा है 2 इंटू 4 इज 8, यहाँ पे 8 बचा है और कुछ नहीं बचा है नीचे। क्लियर। तो वॉल्यूम हमारा निकल के ये आ गया है सामने, ये आएगा 33 इंटू 21, और 33 को जब 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा क्रॉस 66, मतलब 396, 693, 693 डिवाइडेड बाय 8। क्या वॉल्यूम ऑफ कोन, और वो आया है सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब में। यही हमसे कहा था फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमने बता दिया। डेसिमल में देना है, डेसिमल में दे दीजिए। तो डेसिमल में अगर आप जाते हैं तो 8 इंटू 8 इज 64, ठीक है। तो 8 इंटू 8 इज 64 लिख देता हूं यहाँ पे। वॉल्यूम आपका जो निकल के आएगा 8 इंटू 8 इज 64। 69 में से 64 गए तो बचा 5, 53। तो 53 8 के टेबल में देखें तो 53 आता है आपका कहाँ पर, तो 8 इंटू 7 इज 56, 8 इंटू 6 इज 48, तो 8 इंटू 6 इज 48, बचा 5.50। 8 के टेबल में 50 आता है कहाँ पर, तो 8 इंटू 6 इज 48,
डन। तो 86.6 के आसपास हमारी वैल्यू चलेगी मीटर क्यूब में। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अप्रोक्स। डन, इतना आएगा डेसिमल्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम सॉल्व। अब हमसे यहाँ पे क्या बोला है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास। अब मुझे कपड़े से इसको कवर करना है। कपड़े से कवर करना है मतलब कपड़ा जो लगेगा इसके CSA में लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में लगेगा। इज प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम रेन, बारिश से बचाने के लिए हमें इसको कवर करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। आप बताइए कितना कपड़ा हमें लगेगा, ठीक है, उसका एरिया बताइए, कपड़े का एरिया बताइए। तो इस केस में मैं कहूंगा मुझे CSA ऑफ कोन बताना है, CSA ऑफ कोन, क्योंकि इसमें बेस इंक्लूडेड नहीं है। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला ऑलरेडी पहाड़ बना रखा हुआ है, कोन शेप का है, आपको सिर्फ उसके आर पास कपड़े को कवर करना है। बेस के बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, तो हम कहेंगे CSA ऑफ कोन आएगा। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला है πRL। यहां पर इस क्वेश्चन में जब मैं आता हूं तो मुझे L के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाना है तो स्लेंट हाइट मेरे सामने होनी चाहिए। तो L स्क्वायर यूजिंग पाइथो थ्योरम R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हम करेंगे। अब रेडियस का स्क्वायर क्या है, तो रेडियस हमें दिया है 10.5/2। तो 10.5/2 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 5.25 के आसपास। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रेडियस हमें दिया था 10.5/2, दैट इज अगर हम डेसिमल हटा भी देते हैं तो नीचे इंटू 10, तो ऊपर आएगा 2, 5 टाइम्स इज 10, 2 2 टाइम्स इज 4.5, 52.5। नीचे वाला 10 ऊपर गया तो 5.25, तो 5.25 का स्क्वायर प्लस हाइट। हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट हमें दी थी 3, तो 3 का स्क्वायर ये हमें देगा L स्क्वायर। डन। और ये सारे यूनिट क्योंकि चल रहे थे मीटर्स में, तो हमारा जो स्लेंट हाइट आएगी वो भी मीटर्स में आएगी। देख लेते हैं। तो L स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास निकल के आई 5.25 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 5.25 ना, 525 और 525 का स्क्वायर। तो 5 देख के तो 25 आ गया, हम सीधा कर देते हैं 52 इंटू 53। तो 52 इंटू 53 अगर मैं करूंगा तो 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 5 इज 15, क्रॉस 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 5 इज 25, 26 या 6 5 7 2। तो यहाँ पे आएगा 275625। डन। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा 4 डिजिट के बाद, मतलब 28 के आसपास की वैल्यू अप्रोक्सीमेट मैं ले लेता हूँ, प्लस 9। अगर ये करें तो 8 8 16 और 17, 17 का 7 कैरी 1, 37 L स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी। तो हमें क्वेश्चन में कुछ और दिया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and the height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by the canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. ठीक है। और यहाँ पर जब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन में तो CSA ऑफ कोन हमें पता था πRL होता है, πRL ये हमने लगा दिया, ठीक है। और अगर मैं इधर जाता हूँ तो यहाँ पे CSA ऑफ कोन के बाद L स्क्वायर की वैल्यू, एक रफ फिगर हम लोग ले रहे हैं, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 5.25 का स्क्वायर एक बार करके देखें, 525 और 525 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 5 इज 25, 26, क्रॉस 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 5, 2 इंटू 5 इज 10, डबल क्रॉस, 5 इंटू 5 इज 25, 2, 10, 11, 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 इंटू 5 इज 25, 26। तो ये आ जाएगा 5, 2, 10 और 6 16, 4 5 7 और 2, वही आंसर आ रहा है 27.56। तो 27 में भी अगर आप देखो यहाँ पे जो आंसर आया है सॉल्व करने के बाद अगर हम उसको लिख दें तो ये आ रहा है हमारे पास 27.5625 प्लस 9। डन। इसके बाद अगर मैं इसको ऐड भी कर रहा हूं तो यहाँ पे 27
प्लस 9, ये आपको वैल्यू कितनी दे रहा है, तो 9 प्लस 7 ये आपको देगा 16, 16 का 6 कैरी 1 और 36, तो मैं 36 ले लेता हूँ ना, 6 इंटू 6 इज 36। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में L ले लेता हूँ, ये L आएगा अप्रॉक्स के आसपास मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे L को अगर मैंने 6 मीटर मान लिया, यूनिट मीटर में रहेगी, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो CS से निकल के आएगा वो निकल के आएगा 22/7 इंटू रेडियस इज 110.5 दैट इज 105/2 मल्टीप्लाइड विथ L इज 6, ये आप दे सकते हैं वैल्यू। तो 7 से ये गया 7 1 टाइम्स, 7 5 टाइम्स, 2 से ये गया 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 15 इंटू 6 एक अप्रॉक्सीमेट CS से निकल के आएगा। ये आपका निकल के आएगा 15 इंटू 11 इज आपका आएगा 165 मल्टीप्लाइड विथ 6, 6 इंटू 5 इज 30, 3 कैरी 36, 39, 9, 990 मीटर क्यूब के आसपास जो है ये आपका यहाँ पर वॉल्यूम कपड़ा लगेगा। तो स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में हमें कपड़े की नीड होगी CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्लोथ, CS से ऑफ द क्लोथ। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में अप्रॉक्स जरूर लिख कर आइएगा, क्योंकि आपने एक अप्रॉक्सीमेशन ही किया है, हो सकता है इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो। तो यहाँ पर हमने कुल मिला के टोटल 9 क्वेश्चन कर लिए हैं आपकी NCERT बुक में से। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ये प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन मिल रहे हैं एग्जाम से पहले, सो दैट आप अपनी NCERT की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाएं। तो इसके लिए आप फॉलो करते रहिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के कम्युनिटी पोस्ट को, फेसबुक को, मैं कहूँगा यहाँ पर ट्विटर अकाउंट को। तो आप लोग फॉलो जरूर करिए और वीडियोस को शेयर जरूर करिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है उनको बताइए कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं। मैंने पूरी कोशिश की आपको गाइड करने की कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को किस नज़र से देखना है और कैसे उसकी तरफ फॉरवर्ड स्टेप लेनी है। तो पूरा गाइड हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी अगर आप डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे हमारा ऑफलाइन बैच है, कैसे हम आप ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को, तो नंबर्स अवेलेबल है। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।